साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। छोटे बेटे बेटियां न प्यार और आशीर्वाद। देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात। आज फिर एक नई बात के साथ। आज मैं अपने उन लाडलिया ने समझाऊं जो खासकर हमारे जवान बालक से और बच्चे बड़े भी हो रहे हो। नशा नशा बहुत बुरी आदत है। नशा आदमी ने खत्म कर दे है, उसकी इज्जत खत्म कर दे है। वो चाहे कितना ही भी सच्चा हो, उसकी सच्चाई नहीं मानेगा कोई भी। न्यू कहेंगे दारू वाला झूठ बोलता होगा, नशेड़ी है झूठ बोलता होगा। और कैसे परिवार उजड़ गया है। न्यू एक परिवार का बिल्कुल सत्यानाश हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया और खानदान खत्म हो गया बाप दादा का। इसी ये बात मैं आज आपने बताऊंगा। एक बड़ा इज्जत वाला परिवार, इज्जत वाला आदमी, गुआंढ सवांडा में इज्जत है, आना जाना, पंचायती मानस। एक छोरा उसके 12 किले जमींदार, बहुत बढ़िया तो परिवार चल रहा। ट्रैक्टर ले रहे, सारे सौदे ले रहे, बढ़िया खेती करे, खेत में बढ़िया ट्यूबवेल लग रहा बिजली का। वो रिश्ता आ गया छोरा का, क्योंकि इसके सिमाले घर तो भाई बहुत मुश्किल तो मेरा मिला करे हैं। खानदानी भी हो, 10-12 किले का जमींदारा भी हो, और छोरा भी लंबा ठाडा सुथरा। तो उसकी रिश्ते की बात होगी। वो भी आदमी ठीक था, नौकरी कराया करता, लड़की का बाप। गोतनाथ मिला, ये बात होगी, रिश्ता हो गया, ब्याह हो गया, बहू आनी जानी होगी। ये उसने ब्याह ना 5-4 साल हो लिए, उसके 2 छोरे हो गए, बढ़िया सुथरे छोरे। लेकिन वो कुछ गलत संगत में पड़ गया। उसका खेत का पड़ोस में एक शराबी होया करता। सरियान पड़ोस में रहना, वो नटदा भी अकबर मैं दारू नहीं पी, मेरा बाप दादा नहीं पी कदे, मारा इज्जत वाला घर से। काम का मेरा लत लाग जाएगी तो पता नहीं क्यों हो जाए। लेकिन भाई कोई भी स्टाफ होया, वो अपना स्टाफ ना प्रधान की सोचा करे। नशाला होया, चोर होया, जार होया, सब न्यू मान्या करें भाई तेरा किसा का और हो जाए। वो शुरुआत कर दी उसकी, कदे 1 पैक दे दे, कदे 2 पैक दे दे, सच से जो आदत पड़ गया, लग गया पीण। ये दौड़ता ही थोड़ी पाया करेंगे, तो एक आदत गेरिया करे हैं, और उसने आदत भी नहीं गेरिया। अकबर बढ़िया काम चल रहा है, तेरा इतना ब्यांत को नहीं, और यो आदत पड़ जाएगा ना तो फिर यो इतने पाया करेगा। तो साथी वह बात बनी, आदत पड़ गया, रोज पीने लग गया। रोज पीने के बाद में भाई घर की शांति भंग होगी। पी के घर जा उठता पड़ता, बाबू भी छो माओ, माँ भी छो माओ है, घराली भी भाई बेचारी काल। शराबियां के लोग आई बहुत दुखी हुआ आगरे साथियों, क्योंकि मेरे आगे कई बार रोए हैं, गांव की भी देखी है मैंने, और ये दूर की भी फोना पर रोए हैं। अग दादा बहुत दुखी में, क्योंकि ये घर में शांति नहीं रहने थे, ये घर में कुछ नहीं छोड़ दे। और घर का न्यू मान लीजिए जब शांति भंग हो जाएगी तो घर की उल्टी गिनती शुरू हो जाया करे। वह बेचारी रोए गई, पिए गई। मैं अपना बाबू द्वारा फोन करया तो बाबू आया, समझाया। उसका बाबू तो पहले ठीक था, खानदानी आदमी था, बिला चौधरी साहब मना भाई तेरा समझा लिया, नहीं मानता तू समझा ले मान जा तो। लेकिन न्यू वाला के मान्या करे, क्योंकि 19 न बनी है।
उसने तो अपना नाश करना था। टेम पे बुआई हुआ ना भाई, टेम पे खेती कटे ना, यानी कि सौदा घाटे में जाने लग गया। पिए जांदा और गस्तांगर पिए जाते, नशा में धो जाता, गोज में पीछे होंगे उन्हें काट लेंदे। फिर वह जमीन उसका नाम थी, खर्चा सापड़न लग गया। इसी नौबत आ गई कि जो घरा पीछे थे वो खत्म हो गए सारे, जो उसका बाबू ने जोड़ रखे थे कि या वो जोड़ रहा था, ये नशा था पहले। सारा सौदा खत्म हो गया। बोले बाबू जमीन मेरा नाम करवा दे, मैं कृषि कार्ड बनवाऊंगा, तू हंडन फिरन का ना। वो बोले अरे तू इन बड़का न लड़ाओगा मेरे पोत्या ने। बोले ना बाबू मैं दारू छोड़ दूंगा। मेरा पक्की बात सक, पक्की बात। बाबू ने भी यह बात होगी, अगर कोई बात ना इससे की है, इससे खातर हम कमाए, हाँ करवा दे, छोड़ दे। तो उसने वह जमीन नाम करवा दी, कृषि कार्ड बनवा लिया। फिर वो ये काम, फिर वो क्या होया, एक गिरी हुई औरत का चक्कर में आ गया। क्योंकि जब आदमी नशा करने लग जाया करे ना, तो उसकी लिहाज शर्म सब कुछ खत्म हो जाया करे। उसने ना अपने बड़का ही सोच रहा करती, ना अपना खानदान की इज्जत की सोचा करता। जब वो गिरने लग गए है तो गिरता ही चला जाया करे। उस औरत ने वो शुरू कर दिया, रुपये मांगे, यो दिवा दे, मैंने यो दिवा दे, यो दिवा दे, वो तो इतने रुपये दे दे। वो कृषि कार्ड के भी खत्म हो गए। टेम आया वो भरे नहीं गई, पलंटी लगन लग गई। बालक स्कूल में जाने लग गए, समझने लग गए, लेकिन उसने आदत नहीं छोड़ी। उसने जिसका चक्कर मारा था, साथियों में बताया करूं हूं, पराई नार, काली नाग से भी बुरी हुआ करे। उसका जैसे आया तो एक बार मर जाएगा, लेकिन जो गलत औरत का चक्कर में फंस जाएगा ना पराई नार का, वो तड़प तड़प कर मरिया करे, वो एकदम नहीं मरिया करता। इसलिए नागिन से भी बुरी हो है जो चरित्रहीन औरत होया करे। वो हमारी मातर शक्ति ने बाण बेटिया नौरा ने भी, जिसकी हम इज्जत करा, मान सम्मान करा, उन्हें भी बदनाम करवा दे। बहुत छन्य को देह लगाई की चीज आए तो है, जो इसके संभाली हुआ और में भी कुआ दे। तो उसने क्या था, उसने तो उसका नाश करना था। और पीछे मांगा, मिला पीछे नहीं रह रहे, मान लिया कोई किला बेच दिया। बाबू ने कही, घराली ने कही, घराली रोन लाग गई, क्यों नाश करा है, इन बड़ कहां केरा होगा। अरे एक बार जमीन में बड़ा लाग जाया करे ना, तो फिर वह खत्म होगा ना, डटिया करे है ना। मिला और को नहीं बेचू, इन नशेड़िया के बोल भी न्यारे हुआ करे, मीठे भी ये बोलने लगे, बड़े बोलिया करे। और वो एक दिन ये मिसाल भी उड़े बनी थी, कई साल की बात होली साथी हो या। वो दारू पिए जाने लग रहा गाल में, एक बुढ़ी अपना पोतन खिलाने लग रही, ताई राम राम, राम राम भाई, अरे की जा ताई शहर जा हूं, अरे ले ये 5 रुपये, अरे कि हमारा पोते की खांसी की दवाई लिया ये बेटा पीने की शीशी। बोले री ताई तू एक काम करे के, तू बोले मैंने 4 रुपये और देना होगा, पौवा आ जाएगा रम का, और वो दे दिए 2 घूट, खांसी खत्म। बोला आ भाई, बोला इस तक खांसी डिग जाएगी। रीताई बोला तू खांसी डिगने की का, मेरा सब क्यों डिग लिया इसमें। तो भाई
यह मिसाल भी उससे बनी थी, और फिर वो सच्चे हैं सब क्यों डग गया था। चलता रहा भाई। इब उसने एक और लगाई न, पता लग गया क्योंकि अम्मा में सारे मेल के आदमी हैं, अच्छे भी हैं निकम्मे भी हैं। एक दूसरी औरत ने पता लग गया, एक न्यू बात सही हो, तू पकड़ी इसने। उस औरत ने उससे मेल कर लिया। फिर उसने कर दी शुरुआत। बात ही ऐसा थी हो करते करते वो, और वो 2 किले बच गए, 10 किले उसने बेच दिए। छोरा एक कॉलेज में चला गया, एक बार नींद पड़ गया था। इसलिए मैं बताया करूं, लोग आई अपने बलकान पाल लेगी और कोई गलत आदत नहीं गिरेगी, लेकिन जिसका बाप शराबी हो जाएगा ना, उसकी औलाद जरूर उसकी बात में पकड़ेगी, उसके अब्बा 50 का है। यो एक काम हो गया। कॉलेज वाला भी शुरू हो गया, वो भी नशे करने लग गया। बाबू ने कहा बाबू रुपये दे, मैंने यो करना है, यो लाना है, यो लाना है। बाबू तो जमीन में बाढ़ डाला रहा था, बाबू उसने दे दे, यानी कि वो छोरा भी सूख के नशे में खूब चाल गया। घड़ा आवे देखे दोनों बाबू बेटा एक से हो गए। वो छोटला छोरा भी 12वीं कर गया, वो भी कॉलेज में चला गया, वो भी उससे मंडली में फंस गया नशेड़िया की में, वो भी शुरू हो गया। देखो जब नाश होने लग गया करे ना, न्यू होया करे, एक भी नहीं बचा करता है। उसने अपना बाप ने देख कर नरो भी लाग गए। अब जिसका बाप ठीक होगा वो तो अपनी औलाद में धमकाओगा, पीटेगा, लेकिन जब बापा में सारी कमी होंगी तो औलाद में क्या कस कहे, औलाद कह भी देगी अब तू करने लग रहा, हमने किसा रोका है। तो इसलिए मेरे लाडले नशा ऐसी चीज हो है, थारी औलाद ही बर्बाद हो जाएगी, वो थारी कोई दाब नहीं मानेंगे। और वह तो बहु बेचारी संस्कारी खानदानी थी, वह इन चीजों ने सहन करेंगे। चलता रहा। एक दिन आने लग रहा था, रोड पर नशा ज्यादा हो रहा था, गांव में ठेका था रोड पर, वार हो गई थी। उसने उसका कोई शब्द नाला बटपेड़ा मार गया, नहीं वो पता ही नहीं लग गया कौन मार गया, इतना बेरा पटा। जब वो देखा अगर भाई एक्सीडेंट हो रहा है, इसका ऊपर का उतर रहा है, खत्म है, वो मर गया। ये रिपोर्ट सपोर्ट दे दी, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर वह लाश दे दी, दाग दे दिया। रह गए छोरे, वो बचे 2 किले जो थे मरने के बाद में। उन और जो सीनियर बालक थे उन्होंने बता दी अगर भाई थारा बाबू मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर और तुम तहसील में दे दो, वो 2 किले से तारा वो तारा नाम आ जाएंगे, 1-1 किला दोनों भाइयों का। वही बात हुई, वो उनका नाम आ गया, वो 2 ने बेच दिए, लग गया ना सुन। उस बहू का बाबू नौकरी पर था, रिटायर हो गया। उसने देखा भाई छोरी तो घनी दुखी होगी, उसने भी बेचारे ने छोरिया तो लुकमा 5-7 लाख का उसका जोटा मारा। वो बालक समझाए अगर मान जाओ कोई बात ना, लेकिन वो क्या न मानने थे। बोले एक काम कर लियो, और तो थारा के मरा को नहीं ले, मैं पीछे दे हूं, एक ट्रैक्टर डंपर ले लो, भाड़ा कर लिया करो। मिले ना नहीं मैं इतने में आओ तो कोनी मिला भैया भी मैंने लोग कमा दिए हैं, पुराने ले लो, रो फाड़े आ जाएंगे। ट्रैक्टर तुम चलाने जानो ही हो, क्योंकि उनके बस सारी चीज कर रखी थी उनका दादा ने। उन्होंने 1 लाख रुपये और दे दिए।
और वो सौदा दिवा दिया हम ताई। ये भी नशा कहते बताओ भाई इसी लत हुआ है, जब इसका शरीर में असर खत्म हो जाए तो लोचन लग जाए। ये सूखा नशा लगा बताओ, दारू वाला तो मेरे ख्याल इतना नहीं होता, सूखा नशा हुआ है। टीके लावे हैं, ये दवाई पीवे हैं, पता नहीं भाई क्या बालक बता लग रहे। लेकिन हमारी सरकार ही न बंद नहीं करेगी, क्योंकि यह सरकार कोई सी पार्टी की हमने देख ली। एक बार चौधरी बंसीलाल ने तो शराबबंदी करी थी भाई, लेकिन वह उसकी सरकार बेचारे की अल्पमत में थी भाई, इसने भाजपा ने समर्थन हटा लिया और वह उसकी सरकार पड़ गई, वह शराबबंदी खत्म होगी। नहीं तो कोई भी शराबबंदी के बारे में नहीं सोचता। जो ये कानून हमारा समाज में तोड़ने लग रहे हैं, इनका बारे में नहीं सोचता। और एक बनियो कह दे गांव के बीच में कोई ठेका नहीं होगा, मैंने बहुत गांव के बीच में ठेके देखे हैं, लेकिन वो पुलिस वाला की मंथली हो जाए वो न कोई कुछ नहीं करता। तो इस सरकार का भी मारेगा ये मकसद हो रहा है। अब जितना भी युवा भटकेगा, खत्म हो जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, लड़ भिड़का मर जाएगा, चोरी डकैती करेंगे, जेल हम चले जाएंगे, थारे पर रोजगार नहीं मांगेंगे, थारे तो सवाल नहीं करेंगे अगर ये पढ़े लिखेंगे तो कामयाब होंगे। तो इसलिए हमारी सरकार भी हमारी युवा पीढ़ी ने खत्म करने पर लग रही है। इसलिए मेरे लाडलो, मैं तुमने समझाऊ हूं, तुमने अपने मान के समझाऊ हूं, जो भी इस लत में बढ़ रहा है इसने छोड़ दो। कोई ऐसी चीज नहीं होती अगर भाई आदमी नहीं छोड़ सकता हो। मैं 13 दिन किसान आंदोलन में भूखा रह गया था, खाली पानी में चाह लिया करता 2 टेमर पानी 13 दिन तक इस उम्र में। रज मन रोटियां बिना सदगी में जी गया, तो तुम इस नशा बिना नहीं जी सकते। मेरे लाडले छोड़ दो तुम भी इन्हें, क्यों अपने बाप दादा खानदान का नाम ने बदनाम करने लग रहे हो। उनने कितनी मेहनत से यू कमाया है। एक हमारा बेटा होगा उसने पालेंगे, बड़ा होगा, पढ़ावा लिखावांगे, ब्यावांगे, पोते पोती होंगे और वो हो जाए, और फिर तुम इस नशे में चले जाओ हो और कुत्ते की मौत मरो हो, तो उनको ऊपर सोचो थारे जाने के बाद में क्या बीतती होगी। तो इसलिए मेरे लाडलो, मैं तुमने अपने मानकर हाथ जोड़ कर समझाऊ, छोड़ दे इस नशे में, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो। एक बार जिंदगी मिला है इंसान की, इसने अगर इसमें तुम बर्बाद कर जाओगे तो परमात्मा भी थार तरफ से है, अगला जन्म में तुम पता नहीं किस उसमें जन्म देगा। ये जितने खोटे करके जाओगे सारे भरने पड़ेंगे, और इसमें तो भाई सजा की जरूरत को नहीं। नशा में तुमने सजा आपको मिलने लग रही है जो ये काम करने लग रहे हैं। तो साथियों, वो बालक भी वो पढ़ाई छूट गई, और जो एल फैल थे वो भी छूट गए, क्यों पीछे रहे को नहीं, भाड़ा करने लग गए। ते उसने पीछे ले आवे, कदे कोई सा लिया वो नशा लेकर न पी दिया, कदे कोई सा लिया वो नशा लेकर न पी दिया। ट्रैक्टर का भी तेल का भी तो नहीं रहा उनका, वो भी खड़ा हो गया। और वो दादा दादी ये घर के हालात देख के बेचारे कति खाट पर बैठ गए, और वो मन रोंदे देखे, ओडोड आदमी उन्हें रोंदे देखे जो इतना दिल खुश आदमी था, सारी अनासी ठिठा में रहा करता, लेकिन औलाद ने ऐसा बना दिया। बेटे के बाद मैया करी भाई पोते ठीक हो जाएंगे, पोते सेवा कर लेंगे, पोते बसा लेंगे करना, लेकिन वो उसके भी बाप लिखड़े। क्योंकि मैं बताने लग रहा, अब जो नशेड़ी बाप होगा उसकी औलाद नहीं दाब बांधेगी, उसकी औलाद भी इसमें बढ़ेगी। तो वो एक दिन वो ट्रैक्टर ने लेकर जाने लग रहा, दारू पी ली। ईवीएनयू वाले बताओ भाई थोड़ा सा गाढ़ होता बिना पानी की पिया करें, उसमें नशा हो जाए, पानी मिलावे तो भाई ज्यादा पी जा, ज्यादा का उसका अभ्यास नहीं, बिना पानी पी के चल पड़ा। शहर में तान लग रहा था, ऊंचा रोड था, वो ट्रैक्टर पे पलट गया, हाथ बह गया, क्यों करो नशा था। नीचे जा पड़ा खड्डा में, वो नीचे दब गया ट्रैक्टर ऊपर,
मौके पर मर गया। तड़के दिन लकड़िया देखा, पहचाने भाई तो फलाने का है। उसने ले ठाकर ने दाग दिया भाई कुनबा परिवार वाले ने, पड़ोसिया ने। फिर वो ट्रैक्टर ठुआ के ले आए। ठीक कराने का भी था कोई नहीं, क्यों पीछा नहीं करा एक भी। वो कढ़वा कर रो ट्रैक्टर का चढ़वा कर वो घर ले आई। 5-4 दिन में 13 कर दी। लेकिन वो छोटे ने बताऊं स्टैंड भी उधर दरम्यान भी वो नशा नहीं छोड़ दिया, क्योंकि सूखा नशा ऐसा बताओ है आदमी रह नहीं सकता, चाहे इसका घर में कुछ भी हो रहा हो। उसका तो मर के पंडा छुट्टा है, ये तो ऐसा नशा बताया। तो 5-4 दिन में 13 हुई, इतने थोड़ा बहुत किया उधार 2 रुपए करके ने ले आया होगा। पिए गया, उसमें दादा सदमे में आ गया। दादा राम ने प्यारा होया। थोड़े दिन बाद में दादी तभी वो सदमा नहीं उठा, वह भी बेचारी चाल बसी मारेगी, मां पागल होगी। उसका दिमाग पसारी आनी है, एक टेंशन है भाई आदमी क्या कर सके, वह बेचारी पागल होगी। कौन संभाले, ना वह नहाने की, ना वह रोटी पाने की, ना वह खाने की। पड़ी रहा खाट पे बंडे जा। उस बेचारी का बहुत बुरा हाल हो गया, जबकि बड़ी खानदानी संस्कारी घर की बेटी थी, संस्कारी घर में वो आई थी, लेकिन नशा ने उसका ऐसा नाश कर दिया। थोड़े दिन पाछे वो छोरा बताओ थे, खर्चा खत्म हो रहा था कि देखिए मैं बालक बुलका रौला हो रहा था। आजकल वाले बालक भाई नफरी दिखाओ हैं, उनने बोला भाई सांझ उड़ चलेंगे। उसने बोला वो 4-5 बालक थे वो उसका मार गए, और उन्हीं को देखो सांझ ने फिर आओगे उड़े स्कूल का ग्राउंड में। वो भी उनकी साथ चला गया। पहले लड़ाई की तैयारी थी, डंडे बिंडे ले रहे थे। वो छोरे में क्या जी रहा था, उसका लठ लग गया, शर्मा जा लग गया, छोरा मौका पर उड़ा मर गया। खत्म खानदान का बसा बसाया घर का। रिपोर्ट सपोर्ट हुई, भाई दाग दे दिया। कौन उसकी कार्रवाई कर रहा था, और वह कर दे तो बेरा नहीं। मैंने उसका आगे बाद में क्या होया मैंने वह बात पूछी भी नहीं। अगर उनकी सजा हुई क्या होया वह नहीं पूछी मैंने। सर पूछने इतनी बताई कि 13-16 में छोटा छोरा भी मारा गया। मां ने कोई सदी थी नहीं, मां ने बेरा ही नहीं था तेरा कौन बेटा है, तेरा कौन आदमी है, क्यों करे। वह तो बेहाल आई हुई पड़ी थी, और भाई पड़ोसी कत्ता ही संभालेंगे। और भाई उड़े पियर मजा तो उड़े भी भाभी की चाले तो ली थी, माँ बाप की चाले तो नहीं रही थी। माँ भी रोए गई बेचारी, और कुछ छोरी नाड़ लिया, लेकिन वह बहु नाटेगी। 2 भाभी थी उसका। थोड़े दिन पाछे वह भी बेचारी भूखी थे, साई मर के न मर गई, दाग दे दिया। तो मेरे लाडले मैंने बताऊं तो कितना खुशहाल परिवार, खानदानी परिवार, इज्जत वाला परिवार क्यों करनाश हो गया नशे की वजह से। खानदान खत्म हो गया उसका बाप दादा का। और गांव में गाल भी है कि तो चोरी कर लेंदे, कि तो और कुछ कर दे। उनका मरने के बाद में भी गांव वाले ने यह कही है, कटी बीमारी रसो सरेगी। बहन चौथ ने अपना घर उजाड़ लिया था, उसका तो न्यू चोर लिया था, उसका तो न्यू कर दिया था, उसकी छोरी दाई गलत बोल पड़ा था। न्यू वाले ने मरने के बाद में भी गाल मिला करें। तो मेरे लाडलियों में तुमने फिर समझाऊं, नशा तो दूर रही हो, तुम थारे माँ बाप का दादा दादी का भविष्य हो। वो थारे लिए बेरा नहीं क्या सपने देखने लग रहे हैं, वो दिन रात कमाए हैं। थारे बाप आप थोड़ा खाएंगे, सादा पहनेंगे, पट्टे और कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन थारे लिए गरीब से गरीब आदमी भी अपनी औलाद के लिए न्यू मानने कि भाई इसकी मैं जानू सारी ख्वाहिश पूरी कर दूं।
ये मेरा बेटा पढ़ा है, फिर ये कॉलेज में जा है भाई, फिर ये नौकरी लाग जाएगा, तना बुढ़ापा में सुख देगा, और तुम उसके बाद में इस नशे में बढ़ जाओ और न्यू कुत्ता की मौत मर जाओ। तो उन माँ बापा अगर दादा दादी के बारे में सोचो, अगर उनको ऊपर के बीते है। तो मेरे लाडलो एक बार फिर समझाऊं हूं, पूरी जिंदगी जियो, इज्जत की जिंदगी जियो, दादा दादी की माँ बाप की सेवा करो, खानदान की इज्जत बनाए रखो। वो आकर सपूत, और ये जो न्यू करने वाले नाश करने वाले हो हैं, ये हो कपूत। तो मेरे लाडलो सपूत बनियो, कपूत ना बनियो। मैं आशा करूं हूं परमात्मा भी तुमने सद्बुद्धि देगा और तुम इस बीमारी में नहीं जाओगे, और जो इस बीमारी में जा रहा है उसने छोड़ देगा। सुख की जिंदगी जी लोगे, थारे माँ बाप भी सुख की जिंदगी जी लेंगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।